क्या आप जानते हैं कि पेप्सी या सेवन अप पीने के बाद इतने ज्यादा डकार क्यों आते हैं? और क्या आपको पता है कि रेजर ब्लेड हमेशा इसी शक्ल में क्यों बनाए जाते हैं? इसके अलावा छिपकली छत पर उल्टी कैसे चलती है और नीचे क्यों नहीं गिरती? और मोबाइल के डायल पैड पर एबीसी क्यों लिखा होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे हैरानकुन और दिलचस्प फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपके दादाजी को भी न पता हो। तो आइए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। रेजर ब्लेड हमेशा एक ही शक्ल में क्यों होते हैं? दोस्तों, जब से रेजर ब्लेड इजाद हुए हैं तब से इनकी शक्ल तकरीबन एक जैसी ही है। सदियों गुजरने के बावजूद किसी कंपनी ने इसके डिजाइन को ज्यादा तब्दील नहीं किया। असल में 1901 में कंग सी जिलेट नामी बिजनेसमैन ने एक ऐसा रेजर बनाया जो हल्का, तेज और सस्ता था। इस डिजाइन में कम धात इस्तेमाल होती थी और इसमें सुराख भी बनाए गए ताकि ब्लेड को रेजर में मजबूती से फिट किया जा सके। ये डिजाइन इतना सादा और बेहतरीन था कि आज तक इसे बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी वजह से तकरीबन तमाम कंपनियां आज भी इसी शक्ल के ब्लेड बनाती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद डकार क्यों आते हैं? हम सब ने महसूस किया होगा कि पेप्सी, सेवन अप या दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद डकार ज्यादा आते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि इसकी वजह केमिकल है, लेकिन असल वजह कुछ और है। इन तमाम कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल की जाती है। जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो ये गैस हमारे मादे में चली जाती है। जब मादे में गैस का दबाव बढ़ जाता है तो वो डकार की शक्ल में मुंह के जरिए बाहर निकल जाती है। छिपकली दीवार पर कैसे चलती है? हमें दीवार बिल्कुल हमवार नजर आती है, लेकिन अगर इसे माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसमें बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं। छिपकली के पांव के नीचे बहुत बारीक बाल होते हैं जो इन सुराखों में फिट हो जाते हैं। इसी वजह से वो दीवार या छत पर आसानी से चपक कर चल सकती है और नीचे नहीं गिरती। मोबाइल के डायल पैड पर एबीसी क्यों लिखा होता है? आपने मोबाइल के कीपैड में देखा होगा कि नंबर्स के नीचे एबीसी, डीईएफ जैसे हुरूफ भी लिखे होते हैं। ये इसलिए होते हैं ताकि मोबाइल में टाइपिंग की जा सके। पुराने मोबाइल फोन्स में यही बटन मैसेज लिखने और नाम टाइप करने के लिए इस्तेमाल होते थे। इन्हें माइक्रोवेव डिश एंटीना कहा जाता है। इनका काम एक टावर से दूसरे टावर तक सिग्नल्स मुंतकिल करना होता है। ये एंटीना ऊंची जगह पर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि सिग्नल सीधी लाइन में दूर तक पहुंच सके। सेफ्टी पिन का डिजाइन क्यों नहीं बदलता? सेफ्टी पिन तकरीबन हर घर में मौजूद होती है और इसका डिजाइन सदियों से एक जैसा है। इसे 1850 में वाल्टर हेंट नामी मौजिद ने इजाद किया था। इसका डिजाइन इतना सादा और कारआमद है कि आज तक इसमें तब्दीली की जरूरत महसूस नहीं हुई। बॉक्सर मुंह में क्या पहनते हैं? अगर आपने बॉक्सिंग देखी हो तो आपने देखा होगा कि बॉक्सर अपने मुंह में एक मोटा सा कोर पहनते हैं। इसे माउथ गार्ड या गम शील्ड कहा जाता है। ये बॉक्सर के दांतों और जबड़े को चोट से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब कोई जोरदार मुक्का लगता है तो इसकी ताकत माउथ गार्ड पर पड़ती है और दांत टूटने से बच जाते हैं। आईफोन के किनारों पर लकीरें क्यों होती है? अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसके किनारों पर बारीक लकीरें होती हैं। ये दरअसल एंटीना लाइंस होती हैं, क्योंकि आईफोन की बॉडी धात से बनी होती है जो सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकती है। इसीलिए एप्पल फोन में छोटी नॉन मेटल लाइंस बनाता है ताकि नेटवर्क, वाईफाई और जीपीएस सिग्नल्स आसानी से फोन के अंदर दाखिल हो सके। बस दोस्तों, ये थे आज के दिलचस्प फैक्ट्स। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।